एपिसोड के स्टार्ट में हम दो सिस्टर्स इंजू और इनक्योंग को देखते हैं। इंजू अब बोलती है कि जब वो छोटी थी तो उसने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि वो केक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और तब मुझे पता चला कि हमारी जिंदगी टीवी पर दिखाए जाने वाले लोगों की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ है। इनक्योंग अब उसे कंसोल करते हुए कहती है कि अब वो भी दूसरे लोगों की तरह रह सकते हैं और अपनी छोटी सिस्टर के लिए केक खरीद सकते हैं, जिस पर दोनों स्माइल करने लगती हैं। तभी छोटी सिस्टर इनहाय घर आती है तो दोनों सरप्राइज देते हुए उसके लिए केक और बर्थडे सॉन्ग गाने लगती हैं। ये देखकर वो स्माइल करने लगती है। खाना खाते हुए इंजो और इनक्योंग इनहाय को पैसे देती हैं ताकि वो अपने स्कूल फेलोज के साथ यूरोप ट्रिप पर जा सके, पर उसकी मदर वो पैसे लेकर बोलती है कि जब उनके फादर की टांग टूटी थी और उसे फिलिपाइन जाकर उसकी केयर करनी थी तब तो उन दोनों के पास पैसे नहीं थे, जिस पर इंजू कहती है कि 5 साल पहले फादर उनके सर पर इतना डेब्ट छोड़कर चले गए थे जिसे वो अब तक उतार रही हैं, इसीलिए उनकी टांग टूटने से क्या होता है। और बोलती है कि इनहाय शहर के सबसे महंगे स्कूल में जाती है, इसलिए इन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी इनहाय को दूसरे बच्चों से डिफरेंट फील नहीं होने देंगे। ये सुनकर मॉम उन दोनों से पूछती है कि क्या कभी वो दोनों किसी ट्रिप पर गई थी। वो इन दोनों को लोकली भी ट्रिप पर नहीं भेज पाई तो इनहाय को यूरोप ट्रिप पर कैसे भेज दे, लेकिन इंजू अपनी मदर से सारे पैसे वापस ले लेती है। अगली सुबह उन्हें उनकी मॉम का लेटर मिलता है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उनकी मदर किमची बनाते हुए सोच रही थी कि उसे इस बात का बहुत गुस्सा है कि जब उनके फादर इंजर्ड थे तो वो उनके पास नहीं जा पाई थी और उसने अपनी इतनी उम्र होने के बावजूद भी अभी तक यूरोप ट्रैवल नहीं किया, इसीलिए अब वो अपने बच्चों की बजाय अपने लिए जीना चाहती है। और अब वो पैसे उठाते हुए इनहाय से सॉरी बोलती है और कहती है कि वो अभी यंग है, इसीलिए उसके पास यूरोप जाने के बहुत चांसेस होंगे। प्रेजेंट में इंजू लेटर पढ़कर काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो इनक्योंग को किमची ऑयल फेंकने का बोलती है। अब वो इनहाय को जाकर बोलती है कि कुछ वेमेंस मदर बनने के लायक नहीं होती और अफसोस कि हमारी मदर भी उन्हीं में से है। इनहाय अब उन्हें कहती है कि उसने वैसे भी नहीं सोचा था कि वो कभी यूरोप जा पाएगी। ये सुनकर इंजो रोने लगती है। इनक्योंग इनहाय को बोलती है कि वो ट्रिप पर जरूर जाएगी, वो हफ्ते के अंदर फिर से उसके लिए पैसे जमा कर लेंगी। इनहाय इन दोनों को ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि मॉम ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था और उसे नहीं पसंद कि वो दोनों उसके लिए इतनी मेहनत करें। ऑफिस में इंजू की कोलीग्स बातें कर रही थी और इसे देखकर वो जाने लगती हैं तो इंजू मिस हवांग को रोककर बोलती है कि उसे उससे बात करनी है। अब वो मिस हवांग से पूछती है कि क्या उसे उसकी सैलरी एडवांस में मिल सकती है, जिस पर मिस हवांग मना कर देती है। इंजू अब अपनी बेस्ट फ्रेंड हवायंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो एक आउटकास्ट क्यों है, तो हवायंग उसकी कलीग से नाम बोलकर कहती है कि वो सब बहुत वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। और इंजू के पास इन दोनों में से क्या है, तो वो बोलती है कि वो 2 साल एक अकाउंटिंग कॉलेज में गई और उसकी फैमिली भी पुअर है और वो डाइवोर्स्ड भी है। हवायंग अब कहती है कि वो एक हाई स्कूलर है और जिसकी शादी की कोई उम्मीद नहीं है और वो इन दोनों में और कोलीग्स में इतना डिफरेंस क्यों नहीं देख सकती। और अब वो इंजू से कहती है कि उसे मिस हवांग से पैसे नहीं मांगने चाहिए थे क्योंकि वो कभी भी उसकी सिचुएशन नहीं समझ पाएगी। हवायंग अब उससे बोलती है कि वो उसे अपनी सेविंग में से पैसे दे देगी। ये सुनकर इंजू से थैंक यू बोलती है और कहती है कि वो जल्द ही उसे पैसे लौटा देगी। तो हवायंग कहती है कि जब उसकी मदर की डेथ हुई थी तो तब से अब इंजू ही उसके घर पर गई थी और सब हैंडल किया था, इसीलिए वो उसकी ये फेवर कभी नहीं भूलेगी। इंजू अब हवायंग के पांव पर एक ऑर्चिड फ्लावर के साथ नंबर्स देखती है और उससे पूछती है कि उनका क्या मतलब है, तो वो बोलती है कि ये वो डेट है जिस दिन उसकी मदर की डेथ हुई थी। अब हम इनक्योंग को ऑफिस में देखते हैं जहाँ उसका सीनियर उसकी रिपोर्टिंग देखकर पूछता है कि वो रिपोर्टिंग में रो क्यों रही थी और एक रिपोर्टर न्यूज रिपोर्ट करते हुए इमोशनल कैसे हो सकती है जब न्यूज देखने वाले नहीं होते। अब हम इनक्योंग को रेस्टरूम में देखते हैं जहाँ उसकी कोलीग मारी आती है तो वो उसे बोलती है कि वो रो नहीं रही थी, तो मारी कहती है कि उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो सबसे जरूरत से ज्यादा हमदर्दी करती है और उसे बुरा नहीं लगता कि उसे अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, जिस पर इनक्योंग कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता। तो मारी उससे पूछती है कि क्या वो एक गरीब फैमिली में बड़ी हुई है क्योंकि वो कभी कंप्लेन नहीं करती। फिर हम इनक्योंग को वर्कर्स लोन वाले फॉर्म पर देखते हैं जहाँ वो लोन इंटरेस्ट देकर थोड़ा हेसिटेट कर रही थी, तभी उसे उसकी आंटी की कॉल आती है जो उसे बताती है कि उसे उनकी मॉम की कॉल आई थी और उसने बोला था कि वो उन तीनों का ख्याल रखे। आंटी अब उसे ब्रेकफास्ट के लिए अपने घर बुलाती है। घर आकर इनक्योंग इंजू से पूछती है कि वो क्या प्रेफर करेगी, अमीर पर मीन पेरेंट्स या अनकम्पिटेंट पर दिल के अच्छे पेरेंट्स। और साथ ही वो कहती है कि जब वो आंटी के साथ रही थी तो उसका टाइम बहुत बुरा गुजरा था, इसीलिए वो गरीब पर दिल के अच्छे पेरेंट्स के साथ रहना चाहेगी। इंजू यह सुनकर बोलती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो कभी भी आंटी के घर को छोड़कर ना आती और अब तक वो उसे अपनी वसीयत में भी शामिल कर चुकी होती। तो इनक्योंग बोलती है कि
उसे पूरा यकीन है कि वो एक दिन भी आंटी के घर पर ना रह पाती। इंजो अब बोलती है कि उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो किसी अमीर आदमी से शादी कर लें, जो सुनकर इंक्यों कहती है कि उसने ट्राई तो किया था और वो फेल भी हो गई। इंजो कहती है कि वो अमीर आदमी नहीं बल्कि एक ठग था और बोलती है कि वो थोड़ा सा वेट करे और फिर वो एक अमीर आदमी के साथ शादी करके इनहाए और इंक्यों के सर से सारा डेब्ट उतार देगी। तभी हम इनहाए को देखते हैं जो एक लड़की का पोर्ट्रेट बना रही थी। फिर हम देखते हैं कि हवायंग और इंजो एक रेस्टोरेंट में जा रही थी। तभी इंजो की हील टूट जाती है तो हवायंग उसे अपनी हील्स पहनने के लिए दे देती है जो काफी ब्यूटीफुल थी। हवायंग अब उसे बताती है कि ये ब्रांडेड शूज हैं जो उसने पिछले साल अपनी बर्थडे पर खरीदे थे। डिनर करते हुए इंजो हवायंग से पूछती है कि अगर उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं तो वो उनका क्या करेगी, जिस पर वो जवाब देने की बजाय उसी से पूछती है कि वो क्या करती। तो इंजो कहती है कि वो एक अच्छा अपार्टमेंट लेना चाहती है जहां वो अपनी सिस्टर्स के साथ रहेगी ताकि वो रात को आराम से सो सके और उसे सोते हुए कोई परेशानी ना हो। हवायंग बोलती है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो सब लेकर ऐसी जगह चली जाती जहां पर वो बिल्कुल अलोन रह सकती हो और वो सब करेगी जो जब वो 12 साल की थी तो नहीं कर पाई थी क्योंकि वो बहुत गरीब थी। इंजो अब हवायंग से पूछती है कि जब मिस हवांग ने र्यूमर फैलाया था कि उसका कंपनी के डायरेक्टर से अफेयर चल रहा है तो उसने कुछ बोला क्यों नहीं था। तो हवायंग कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक झूठा र्यूमर था पर उसे कोलीग्स के सारे सीक्रेट्स पता हैं। अब वो अंजू से पूछती है कि क्या उसे पता है कि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसने बनाया था वो टेस्टिंग के लिए उसने यूरोप भेज दिया है और जब वो अप्रूव हो गया तो वो दोनों अमीर हो जाएंगी और साथ ही वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने का बोलती है। इंजू को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो सब इंग्लिश में थे। अब हम इंजू को रेस्ट रूम में देखते हैं जहाँ एक लड़की आकर उससे पूछती है कि उसने ये शूज कहाँ से खरीदे हैं। तो इंजू बोलती है कि ये उसे गिफ्ट मिला था। तो वो लड़की कहती है कि इन शूज के सिर्फ 3 ही पेयर्स कोरिया में हैं और किसी ने उसे बहुत महंगा गिफ्ट दिया है। अब हम इनक्योंग को देखते हैं जो अपनी आंटी से मिलने के लिए आई थी। इनक्योंग अपनी आंटी से बोलती है कि उसने यहाँ आते वक्त खुद से प्रॉमिस किया था कि वो गुस्सा नहीं करेगी और ना ही अपनी माँ की कोई बुराई सुनेगी, जिस पर आंटी बोलती है कि वो अब भी अपनी मदद की साइड ले रही है जबकि वो उन सबको छोड़कर चली गई है। फिर आंटी उससे पूछती है कि उसे कितने पैसे चाहिए और क्यों, क्योंकि उसे पता है कि वो यहाँ पैसे लेने के लिए आई है। तो वो बोलती है कि उसे इनहाई को स्कूल ट्रिप पर यूरोप भिजवाना है। ये सुनकर आंटी बोलती है कि वो उसे उसकी आईडी और अकाउंट नंबर दे दे और वो पैसे सेंड कर देगी। इनक्योंग अब कहती है कि वो 6 मंथ्स में पैसे वापस लौटा देगी। तो आंटी कहती है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो हर वीकेंड पर आकर उसके लिए 1 घंटे के लिए न्यूज़पेपर रीड करेगी जैसे वो पहले करती थी और वो ऐसे समझे जैसे वो एक जर्नलिस्ट से मशवरा ले रही है। इसके साथ ही आंटी उससे बोलती है कि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है और उसे अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये एक बिजी वर्ल्ड है। इनक्योंग जब बाहर आती है तो एक लड़का मिलता है जो पार्सल देने के लिए आया था, जो पार्सल गलती से उनके घर आ गया था। उसे देखकर इनक्योंग उससे पूछती है कि वो कोरिया वापस कब आया। तो वो बोलता है कि कुछ दिन पहले ही और साथ ही वो कहता है कि उसे उसकी आंटी ने ही बोला था कि वो इस टाइम पार्सल देने आए और अब वो उससे पूछता है कि क्यों ना हम किसी वक्त एक साथ डिनर करें। अब हम इंजो को देखते हैं जो इनहाई को ट्रिप पर जाने के लिए पैसे देती है पर वो लेने से मना कर देती है और बोलती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो क्या वो पैसे लेती और वो नहीं चाहती कि उसकी सिस्टर्स उसकी वजह से सफर करें। फिर वो ये बोलकर वहां से चली जाती है कि उसने कहीं जाना है। इंजो अब इनहाई के पीछे जाती है तो देखती है कि वो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। ये देखकर वो भी टैक्सी में उसका पीछा करने लगती है। अब हम इनक्योंग को ऑफिस में देखते हैं जहां वो एक आदमी पार्क सैंग पर बात कर रहे थे जो कि मेयर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला था। उसे देखकर इनक्योंग बोलती है कि उसे उसकी सिंसियरिटी पर शक है क्योंकि उसने कुछ साल पहले एक बैंक फ्रॉड विक्टिम्स के लिए केस लड़ा था जिसमें उसका कैरेक्टर काफी सस्पिशियस था। ये सुनकर न्यूज डायरेक्टर उसे पार्क सैंग को इन्वेस्टिगेट करने का बोलता है जिस पर उसकी कलीग मारी खुश नहीं थी। अब हम इंजो को देखते हैं जो चुपकर इनहाई का एक घर के बाहर वेट कर रही थी। इनहाई अब किसी के साथ बाहर आती है और उसे एक फीमेल एक इन्वेलप देती है। यह देखकर इंजो इनहाई के पास जाती है और इनहाई वो इन्वेलप छुपा लेती है। इंजो अब उन्हें बताती है कि वो इनहाई की बड़ी सिस्टर है और वो इनहाई से इन्वेलप लेकर देखती है तो इसमें पैसे थे। यह देखकर फीमेल बोलती है कि वो कुछ गलत ना समझे, उसने इनहाई की पेंटिंग्स देखी थी और वो उसे बहुत पसंद आई, इसीलिए उसने इनहाई से बोला कि वो उसकी डॉटर ह्यूरेन के साथ आकर पेंटिंग करे। इससे दोनों एक दूसरे से सीख पाएंगी और ये पैसे तो टैक्सी के किराए के लिए हैं। जिस पर इंजो ये बोलकर उन्हें पैसे वापस कर देती है कि उन्हें ये पैसे नहीं चाहिए और अगली दफा ह्यूरेन उनके घर आकर पेंटिंग कर सकती है। ये सुनकर वो फीमेल बोलती है कि इनहाई
इनहाय की इतनी अच्छी सिस्टर है और उसने सुना है कि उसकी मदर नहीं है, जिस पर इंजो काफी शॉक्ड होकर इनहाय की तरफ देखने लगती है। अब वो फीमेल बोलती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो भी डरती अगर उसकी छोटी सिस्टर इतनी टैलेंटेड होती। इंजो अब इनहाय को लेकर वहां से चली जाती है। इंजो टैक्सी में इनहाय से बोलती है कि उसने उसके पैसे नहीं लिए पर वो अपनी फ्रेंड की मदद से पैसे ले सकती है। तो इनहाय कहती है कि वो इस बात से खुश है कि वो खुद पैसे कमा रही है और इसमें क्या गलत है, जिस पर इंजो बोलती है कि वो भिखारी नहीं है और अगर वो किसी से पैसे लेगी तो वो उस पर तरस खाएंगे और उसे भिखारी की तरह ट्रीट करेंगे और वैसा वो कभी नहीं होने देगी, जिस पर इनहाय बिल्कुल खामोश हो जाती है। अब हम इनक्योंग को ऑफिस में देखते हैं जो पार्क सैंग को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। दूसरी तरफ हम इंजू को ऑफिस में देखते हैं जहां हवायंग ऑफिस के काम के लिए यूरोप गई थी पर वो उसे एक फाइल देकर गई थी जिसमें उसकी कोलीग्स के सारे सीक्रेट्स थे ताकि वो उसे उसकी एब्सेंस में बुली ना कर पाए और साथ ही वो उसे योगा की कुछ वीडियोस भी सेंड करती है ताकि वो योगा की प्रैक्टिस कर सके और वो उसे अपना एड्रेस भी सेंड करती है कि अगर वो ज्यादा देर ओवरसीज रहे तो वो उसकी फिशेस को जाके फीड कर दे। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम चोई इल था और वो उसे बताता है कि उसने हवायंग के साथ यूरोप में प्रोजेक्ट पर काम किया था। इसके साथ ही वो उसे बोलता है कि उसकी अभी यहाँ मीटिंग है इसीलिए वो यहाँ से चली जाए और कोशिश करे कि कोई उसे देख ना पाए। फिर वो इंजो से उसका नंबर मांगता है ताकि जब जरूरत हो तो वो उससे कांटेक्ट कर सके। इंजो बिल्डिंग के बाहर बैठी हुई थी तभी वो चोइल को पार्क सैंग के साथ देख लेती है। फिर हम इनक्योंग को ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो डायरेक्टर को बताती है कि पार्क सैंग ने 4 साल पहले एक बैंक फ्रॉड का केस लड़ा था जिसमें इन्वॉल्व 4 लोग जिनका वो अटॉर्नी था उन्होंने सुसाइड कर ली थी और उसमें इन्वॉल्व 140 बिलियन वॉन पार्क सैंग की वाइफ के भाई के अकाउंट में चले गए थे। ये देखकर डायरेक्टर उससे पूछता है कि वो सब एविडेंस कब तक ढूंढ लेगी, जिस पर इनक्योंग कहती है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सका। फिर हम पार्क सैंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जहां इनक्योंग भी मौजूद थी। अब हम इंजो को ऑफिस में देखते हैं जहां उसकी कोलीग्स चोइल के बारे में बातें कर रही थी कि वो कितना क्यूट है और वो मैरिड है या नहीं। तभी वो वहां आ जाता है और उनसे इंजो का पूछता है कि वो कहाँ है। ये सुनकर तो तीनों बहुत शॉक्ड हो जाती हैं। दूसरी तरफ इनक्योंग पार्क सैंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करती है कि बैंक केस में उसने जिन 4 लोगों को डिफेंड किया था उन चारों ने सुसाइड कर ली और क्या ये एक कोइंसिडेंस है, जिस पर पार्क सैंग की स्माइल गायब हो जाती है और वो उससे पूछता है कि उसका क्या नाम है। फिर इनक्योंग जब वहां से जा रही थी तो पार्क सैंग उसे रोककर पूछता है कि वो 4 साल पहले केस के बारे में क्यों सवाल कर रही थी। तो वो बोलती है कि 4 साल पहले ही वो जर्नलिस्ट बनी थी और ये केस उसकी पहली न्यूज था और साथ ही वो कहती है कि उस समर में बहुत सी डेथ हुई थी लेकिन उनका तरीका बिल्कुल सेम था। ये बोलकर इनक्योंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है तो पार्क सैंग उसे देखकर पूछता है कि क्या वो रो रही है। तभी हम देखते हैं कि इनक्योंग की कोलीग मारी ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। दूसरी तरफ लंच करते हुए चोइल इंजो से कहता है कि वो हवायंग से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और उसे 2 दिन पहले कोरिया वापस आ जाना चाहिए था और क्या कोई ऐसा तरीका है कि उससे कांटेक्ट किया जा सके। अब हम इंजो को देखते हैं जो हवायंग के घर आई थी और वो दरवाजा नॉक करने लगती है। दूसरी तरफ मारी ऑफिस में इनक्योंग से बोलती है कि उसे उसका ब्लड अल्कोहल लेवल चेक करना है क्योंकि वो ड्रंक होकर रिपोर्टिंग करती है जिससे उनकी न्यूज एजेंसी की इमेज इफेक्ट हो रही है। तभी वहाँ एजेंसी का डायरेक्टर आ जाता है जो उससे पूछता है कि क्या ये सब सच है। जब वो कुछ नहीं बोलती तो मारी उसकी टेबल पर जाकर चेक करने लगती है जहाँ उसे अल्कोहल की बोतल्स पड़ी मिलती हैं, जिस पर डायरेक्टर इनक्योंग की तरफ देखने लगता है। अगले सीन में इंजो पासवर्ड लगाकर घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर ब्रांडेड बैग, शूज और कपड़ों के ढेर पड़े हुए थे और वो फिशेस को फीड करके जब पीछे मुड़ती है तो उसे किसी की बॉडी हैंग हुई दिखती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसने पाम पर हवायंग का टैटू देख लिया था। तभी वहाँ हम टेबल पर एक ऑर्चिड फ्लावर पड़ा हुआ देखते हैं। फिर हम न्यूज में हवायंग की डेथ की खबर देखते हैं जहाँ रिपोर्टर बताती है कि उसने सुसाइड से 1 दिन पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और सुसाइड नोट में लिखा था कि वो अपनी जिंदगी का एक दिन परफेक्ट फेस से जीना चाहती है। अब हम इंजो को ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो मिस हवांग से पूछती है कि उसने हवायंग को आउटकास्ट क्यों बनाया क्योंकि उसका डायरेक्टर के साथ अफेयर चल रहा था इसलिए। और फिर वो लाउडली मिस हवांग के एक्सपेंसेस की डिटेल्स पढ़ने लगती है जिस सबके पैसे कंपनी के ही एक मेल ने दिए थे और इन दोनों का अफेयर चल रहा था। और फिर वो सबसे बोलती है कि उसने ये सब डिटेल्स कंपनी के फॉरम पर अपडेट कर दी हैं। फिर वो मिस हवांग से बोलती है कि हवायंग के ये सब र्यूमर्स उसने खुद बनाए थे क्योंकि वो उससे जेलस थी कि वो उससे अच्छा काम करती है। तो मिस हवांग बोलती है कि उसने खुद देखा था कि डायरेक्टर और हवायंग ने सिंगापुर में एक साथ हॉलीडे स्पेंड की थी। तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाता है और बोलता है कि सिंगापुर में एक ऑर्चिड फ्लावर कंपटीशन था इसीलिए हवायंग वहाँ गई थी क्योंकि वो ऑर्चिड्स की अच्छे से केयर करती थी। फिर डायरेक्टर इंजो को अपने ऑफिस में बुलाता है जहाँ चोइल भी मौजूद
मौजूद था। चोयल अब उसे बताता है कि उन्हें अभी पता चला है कि हवायंग ने यूरोप में कंपनी के 70 बिलियन वॉन चुराए हैं और क्योंकि ये इलीगल फंड्स थे इसीलिए वो उसे पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं कर सकते और अब वो उसे उनकी हेल्प करने का बोलता है क्योंकि सिर्फ वो ही हवायंग को पर्सनल लेवल पर जानती थी। पर इंजो ये कहकर मना कर देती है कि वो उनकी किसी भी इलीगल काम में हेल्प नहीं करेगी और साथ ही वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर बोलती है कि वो तो वैसे भी आज जॉब छोड़ने वाली थी और वो ऐसे प्रिटेंड करेगी कि उसने कुछ नहीं सुना। फिर हम इनक्योंग को देखते हैं जहाँ एजेंसी बोर्ड उससे पूछता है कि क्या वो एक अल्कोहलिक है तो वो हाँ बोल देती है, जिस पर उसे एजेंसी के इमेज को इफेक्ट करने के लिए 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर हम इंजो को देखते हैं जहाँ उसे जिम से कॉल आती है कि हवायंग ने अपनी मेंबरशिप इंजो के नाम ट्रांसफर कर दी थी इसीलिए वो जिम आकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ले। इंजो जब वहाँ जाती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे हवायंग के लॉकर का कार्ड दे देती है जिसमें उसका जिम यूनिफॉर्म और टॉवल वगैरह था। इंजो जब लॉकर खोलती है तो लॉकर में एक बहुत बड़ा बैग पड़ा हुआ था जिसमें से उसे एक लेटर मिलता है जिसमें हवायंग ने उसे इतना नाइस ट्रीट करने के लिए इंजो का थैंक्स बोला था और लिखा था कि उसे उम्मीद है कि वो अपनी सिस्टर्स के साथ एक अच्छे अपार्टमेंट में रहेगी। इंजो जब बैग के अंदर देखती है तो वो पैसों से भरा हुआ था। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।